नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनफ स्टोरीज में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीनाक्षी, हाँ यही नाम तो है उसका। वो स्नातक कर रही थी और प्रतिदिन बस से आती जाती। अब क्या आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? कोई भी लड़की का नाम मीनाक्षी हो सकता है और वो स्नातक भी कर सकती है, किंतु अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बात उसके सौंदर्य यानी कि सुंदरता से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। उसके मोटे मोटे आगे की ओर निकले होठ, छोटी आंखें और थोड़ी अंदर की तरफ धसी हुई और चेहरे की बनावट, कुल मिलाकर वो बिल्कुल भी जचती नहीं थी। लड़कियां उससे बात करती किसी भी काम के कारण, किंतु दोस्त कोई नहीं था। अपना माँ बाप की इकलौती बेटी थी, पिता की लाडली। पिता पंडित जी किसी कॉलेज में लेक्चरर थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी पढ़ लिख कर उन्हीं की तरह शिक्षा का प्रसार करे, शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करे। बेटी भी उसी राह पर चल रही थी और अपने पिता पर ही गई थी। माता बहुत सुंदर थी, किंतु विवाह के समय उनके पिता ने ये नहीं सोचा कि लड़का कितना कुरूप है। उन्होंने तो बस उनकी सम्मानित नौकरी देखी। लड़का अच्छा खाता कमाता है, बेटी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। एक पिता को और चाहिए भी क्या। एक दिन नंदिनी ने अपने पिता से कहा भी था कि ये कैसा लड़का ढूंढा है, देखने में कतई भी नहीं जचता। तब पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि लड़के की सूरत नहीं, सीरत देखो। व्यवहार में अच्छा है, अच्छा कमाता है और तुमसे प्रेम भी करता है। तुम उससे सुंदर हो, इधर उधर भी नहीं जाएगा। बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा सबसे दूर है, और क्या चाहिए। पिता के ये सभी तर्क बेटी के का मुंह बंद करने के लिए काफी थे। विवाह के 1 वर्ष पश्चात नंदिनी फिर से परेशान हो उठी और उसकी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कारण उसका गर्भवती होना था। वो प्रसन्न तो थी, किंतु बच्चा वो पांडे जी जैसा नहीं चाहती थी, बच्चा अपने जैसा चाहती थी। पांडे जी उनकी परेशानी समझते हुए बोले, चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। किसी तरह 9 माह पूर्ण हुए और नंदिनी को जिस बात का डर था वही हुई। कहने को तो उनके घर में लक्ष्मी आई, किंतु पूरी तरह अपने पिता पर गई थी। नंदिनी परेशान थी। जैसा भी होता, बेटा होता तो घर में ही रहता, बेटी को तो पराए घर जाना है। पांडे जी बोले, तुम चिंता ना करो, मैं अपनी बच्ची को इतना लायक बना दूंगा, उसमें इसकी सभी कमियां छुप जाएंगी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मछली जैसी आंखों वाली नहीं, बल्कि मीनाक्षी देवी के नाम पर रखा। आज वो ही बेटी अपनी पढ़ाई की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। उसके पिता के कारण सभी उससे आदर से बात तो करते हैं, किंतु दोस्त कोई भी नहीं बनाता। उसका भी मन करता है कि उसका अपना कोई दोस्त हो जिससे वो अपने मन की बात कहे, समय व्यतीत करे उसके साथ। गलती उसकी नहीं थी, उसकी उम्र की थी। अब वो ऐसे पड़ाव में थी जहां एक साथी की जरूरत महसूस होती थी, कोई उसे निहारे, उसके उठने बैठने पहनने की प्रशंसा करे। अक्सर लड़कियों को वो इशारे करते, यूं ही मुस्कुराते, किसी का इंतजार करते देखती तो उसका दिल भी यही सब करने को कहता। किंतु किसके लिए वो ये सब करे? कौन है जो उसका इंतजार करवाएगा? कौन उसके सपनों का राजकुमार होगा? असली में असलियत से तो वो परिचित थी। उसने अपने राजकुमार की कोई विशेष छवि भी नहीं सोची थी। बस उसे तो एक दोस्त चाहिए जो उसे समझ सके, उसके साथ घूमे, उससे बातें करे। एक दिन जब वो बस में चढ़ी तो सभी जगह भरी थी, कोई भी जगह खाली नहीं थी। वो काफी देर तक खड़ी रही, तब एक लड़के ने उसे जगह दी। उसके पास मीनाक्षी को बैठना अच्छा लग रहा था। उसके मन में गुदगुदी सी हो रही थी। वो अचानक बोला, कौन सा कॉलेज? तो वो कुछ शर्मा सी गई और फिर सोचकर बोली, आरजी। ओह आप? मीनाक्षी झिझकते हुए बोली, कंप्यूटर साइंस में अभियांत्रिकी कर रहा हूं। ओह गुड, कहकर मीनाक्षी ने उसे नजर भर देखा। देखने में सीधा सा गोरा रंग, कपड़े साफ सुथरे, छोटे कटे कटे बाल, कुल मिलाकर एक सभ्य आकर्षक लड़का लग रहा था। किंतु उसने एक बार भी मीनाक्षी की तरफ देखा नहीं, वो भी सामने देखते जा रहा था। मीनाक्षी उसे हसरत भरी नजरों से देख रही थी। तभी उसके उतरने का समय हो गया और वो उसे अच्छा कहकर उतर गई। किंतु उसका मन आज प्रसन्न था। अपने आप ही उसके दिल में खुशी की लहरें उठ रही थी। अगले दिन मीनाक्षी ने अपनी अलमारी खोली और अपनी पोशाक निहारने लगी। क्या पहनूं, कोई भी कपड़ा तो ढंग का नहीं। फिर एक सुंदर सा सूट निकाला, फिर उसे वापस ये सोचकर टांग दिया कि ये कॉलेज में पहनने वाला नहीं है। बाद में एक सूट गुलाबी रंग का पहना। अब इकलौती बेटी नंदिनी की नजरों से कैसे बचती। नंदिनी उसको तैयार होना और फिर हल्का मेकअप,
करना सब देख और समझ रही थी। वो तो चाहती थी कि कोई उसकी जिंदगी में आए, उसे भी कोई अपना कहने वाला दोस्त मिले। वो चुपचाप उसे देख रही थी। बेटी की चेहरे की खुशी उसे संतोष दे रही थी। आज तो गाड़ी में पहले ही उस लड़के ने उसके लिए जगह बनाकर रखी थी। वो तो जाते ही बैठ गई और उसे धन्यवाद बोला। कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन इधर से आती हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, कहकर वो मुस्कुराया। अब तो दोनों ही एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखने लगे। एक साथ घूमने भी जाने लगे, बातें भी करते। कभी कभी वो उसके कंधे पर हाथ भी रख देता। वो उससे अपने मन की बातें कहती और अपने भविष्य की सोच के विषय में भी बताती। किंतु न ही कभी मीनाक्षी ने और न ही कभी मोहित ने अपने प्रेम का इजहार किया। मीनाक्षी भी अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। जैसा चल रहा था चलने दिया। एक दिन मोहित उदास था तो मीनाक्षी बोली, क्या हुआ, क्यों उदास हो? कहते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाई तो वो इतना परेशान था कि उसकी सहानुभूति पाते ही बिलख कर रोने लगा। मोहित बोला, पापा नहीं रहे। सुनकर मीनाक्षी को भी दुख हुआ और उसने उसे सांत्वना दिया। आज के बाद दोनों और भी करीब आ गए। मीनाक्षी तो जैसे सुख के समंदर में गोते लगा रही थी। जब वो उसके करीब आया तो उसने उस बीच कोई शर्त नहीं रखी। प्यार में कोई शर्तें नहीं। उसने भी कभी नहीं कहा, बस अधिकार जता देता। मीनाक्षी अपनापन समझ उसकी भावनाओं का सम्मान करती। एक दिन नंदिनी बोली, मीनाक्षी कौन है वो, कहाँ रहता है? कभी उसने प्यार का इजहार किया? कहीं ऐसा तो ना हो कि वो तुम्हें मूर्ख बनाकर चलता बने। ओफो मम्मी, आप भी ना क्या क्या सोचती हैं। अभी बेचारे ने अपने पापा को खोया है, वो तो वैसे ही परेशान है। प्यार नहीं करता तो क्या अपना दुख दर्द मुझे बताता? नंदनी माँ होने के साथ साथ एक औरत भी थी। उसने अपनी बेटी के स्वभाव, उसकी हरकतें ही नहीं सोचने को मजबूर कर रही थी कि एक दिन मीनाक्षी मोहित से बोली, मोहित, क्या तुम्हें मेरे रूप से कोई परेशानी तो नहीं? उसने बिना सोचे समझे उत्तर दिया कि नहीं, तुम्हारे रूप से मुझे क्या परेशानी है? मेरे होठ, अभी वो पूरी बात कह भी नहीं पाई कि वो हंसा और बोला, आजकल तो लड़कियां ऐसे होठ बनवा रही हैं, तो तुम परेशान क्यों होती हो? अब वो पैरा सा नाटक करके मोहित से बोली, अब तुम्हें मेरे पापा से बात कर लेनी चाहिए। हम शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां और शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं। अब हमें इस रिश्ते को एक नाम दे देना चाहिए। मोहित चाहता तो उससे संबंध बनाने की बजाय बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां उसकी जिंदगी में आई होंगी, किंतु उसने मुझे चुना। मीनाक्षी को उस पर पूर्ण विश्वास था। वो चुप रहा और कुछ देर बाद उठकर चला गया। अगले दिन मीनाक्षी अपने मिलने के स्थान पर पहुंची, किंतु वो नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। लगभग एक सप्ताह हो गया, किंतु मोहित नहीं आया। अब तो उसके सीने में हलचल मचने लगी। एक वो ही स्थान था जहां वो मिलते थे। उसके अलावा तो वो कुछ जानती ही नहीं थी। उसके संपर्क में आकर तो जैसे उसने सब कुछ ही भुला दिया। कभी उसके घर का पता या कोई और भी जानकारी नहीं ली। अब वो उसे ढूंढे भी तो कहाँ। आसपास के लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। एक तो बड़बड़ा रहा था कि यहाँ तो न जाने कितने आते हैं और बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है, उसका मन कह रहा था। अवश्य ही किसी परेशानी में होगा। नंदिनी ने बेटी से परेशानी का कारण पूछा तो मीनाक्षी ने सब बताया तो उसका दिल भी रो उठा। उससे ज्यादा तो उसके विश्वास पर उसे दुख हुआ। किसी से कहे भी तो क्या, बेटी तो वैसे ही दुखी है। उसके जीवन में कुछ खुशियों के पल आए थे और वो भी वो मोहित ले गया। अपनी बेटी को यूं टूटने देना नहीं चाहती थी। बोली, बेटा वो अवश्य ही किसी परेशानी में होगा। तुमने बताया था ना कि उसके पिता नहीं रहे, तो घर की जिम्मेदारियां भी होंगी। क्या पता किसी दूसरे शहर में नौकरी करने चला गया हो। तुम अपनी रिसर्च जारी रखो ताकि जब वो आए तो तुम्हें इस प्रकार परेशान ना देखे। माँ की बातों से मीनाक्षी को सहारा मिला और वो अपनी पढ़ाई में लग गई। आज वो भी अपने पिता की तरह अध्यापक है। कभी कभी जाकर मोहित के विषय में भी उस स्थान पर जाकर पूछ लेती है, इसी उम्मीद में कि कभी तो वो उसे खोजते हुए आएगा। वो उसके साथ बिताए उन क्षणों को अपने अंदर समेटे रहती है। इन्हीं स्मृतियों को संजोए है। कई बरस हो गए, उसके विवाह की भी कई जगह बातें हुई, किंतु उसने तो अपना ये जीवन उस अज्ञात मोहित के नाम ही कर दिया, जिसका उसे अभी भी इंतजार है। कहानी 20 वर्ष आगे चलती है। मीनाक्षी अपने कॉलेज के प्रांगण में धूप में बैठी थी। आज कुछ ठंड भी ज्यादा थी। मीनाक्षी अपने कार्य में व्यस्त थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी,
यस, मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर देखा तो यकायक खड़ी हो गई। उसके सामने कुछ जाना पहचाना चेहरा था। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर उम्र की गरिमा, कल में कुछ काली कुछ सफेद, चेहरे पर पहचानी सी मुस्कुराहट जो मीनाक्षी को देखते ही धीरे धीरे लुप्त हो गई। इतने वर्षों की प्रतीक्षा मीनाक्षी अपने को जैसे संभाल नहीं पाई और पुनः अपनी कुर्सी को इस तरह पकड़ा जैसे कोई उसे छीन लेगा। उसने पास रखे पानी के कुछ घूंट अपने गले में उतारे। उसके मन में विचार हिचकोले ले रहे थे। क्या ये ही वो है या मेरा वहम? क्या ये मेरे लिए आया है? इसने मुझे ढूंढ ही लिया। वो अपने मन को विश्वास दिलाना चाहती थी। मेरी वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। पता नहीं आंखों में नमी कहाँ से आ गई। तभी पीछे से एक और आवाज आई, मैम ये मेरे पिता हैं। आपने कहा था ना कि अपने पिता को लेकर आना। पापा, ये भौतिक शास्त्र की अध्यापिका हैं, मीनाक्षी पांडे। हाँ, मैं इनसे मिला, मोहित बड़ी सहजता से बोला। मीनाक्षी तो उस लड़की रूबी के पापा के रूप में परिचय पाते ही अंदर तक हिल गई। क्या मोहित ने शादी कर ली? इसका अर्थ है इसने मुझे धोखा दिया। इसका वो मेल मिलाप, मेरे करीब आना, मात्र मेरी भावनाओं से खेलना था। ये कोई विशिष्ट नहीं, ये तो औरों से भी बदतर निकला। किसी ने मुझे सामने से अपनाया नहीं, मेरा मजाक उड़ाया। कम से कम वो सच्चा तो था। जो उनके मन में था वो ही बाहर था। किंतु इसने तो मीठे में जहर मिला कर दिया, जिसको मैं आज तक न निगल पाई और न उगल पाई। इसने तो पीठ में छुरा घोंपा। एकाएक वो उठी, अपना पर्स उठाया और उठकर चली गई। रूबी पीछे से आवाज लगाती रही, मैम मैम। फिर अपने पिता से बोली, इन्हें अचानक क्या हुआ? क्या आपसे कुछ कहा? नहीं, मोहित बोला। मीनाक्षी सीधे अपने घर पहुंची। इस तरह बेटी को घर आया देखकर नंदिनी बोली, आज क्या इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? यह छुट्टी हो गई। नंदिनी के प्रश्नों का जवाब देने से पहले वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। माँ को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ और वो भी पीछे पीछे कमरे में पहुंच गई। मीनाक्षी के रोते हुए देखकर उसने सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ बताएगी भी? मम्मी, उसने शादी कर ली। उसने मुझे धोखा दिया, कहकर नंदिनी की गोद में सिर रख दिया। फिर से रोने लगी। अंदाजा तो नंदिनी को लगा ये शायद मोहित की बात कर रही है, किंतु नंदिनी उसी के मुंह से सुनना चाहती थी। मोहित, वो तेज स्वर में बोली, जिसकी मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए मैंने एक एक पल गिन गिन कर काटा। तुम्ही ने तो मुझे बोला था ना कि वो किसी काम में फंस गया होगा या कोई परेशानी होगी। ये परेशानी थी उसकी, मीनाक्षी सुबकते हुए बोली। नंदिनी चुपचाप उठकर चली गई और उसके लिए एक गिलास पानी ले आई। ले पानी पी, कहकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, मुझे नहीं पीना, कहकर मीनाक्षी फिर से रोने लगी। कुछ देर इसी तरह रोती रही। तब नंदिनी बोली, पानी पीकर आराम से मेरी बात सुनो और सोचो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नहीं, किसी भी अज्ञात पर विश्वास मत करना, किंतु तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने उसका पता और उसके विषय में जानकारी के लिए भी कहा, तब भी तुमने नहीं माना। तुम स्वयं ही सोचो, जिस लड़की से कोई दोस्ती भी करेगा उससे पहले 4 बार सोचेगा, और तुम उसके इतना करीब आ गई कि मम्मी की बातों पर ही ध्यान नहीं दिया। मम्मी, ये सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, मीनाक्षी बोली। फिर भी खो दिया न। जो वो सच्चा होता, तुमसे प्यार करता, तो स्वयं ही अपनी सच्चाई बताता और अपने घर का पता भी। और जब तुमने उससे विवाह के लिए कहा, बिना बताए भाग गया। नंदिनी मीनाक्षी से कहती है कि जब मैंने तुम्हें इस बात के लिए मना किया था कि किसी अज्ञात पर विश्वास मत करो, किंतु उस समय तुम्हारी क्या हालत थी? कभी सोचा सोचा है, यदि मैं इस तरह साहस नहीं बंधाती तो जाने तुम क्या कर जाती। उसके धोखे से तुम टूट रही थी, क्या तुम आगे बढ़ पाती? और जिस स्थान पर आज तुम हो, क्या वहां पहुंच पाती? आज तुम एक मजबूत पेड़ हो जो हवा, आंधी, तूफान सबके लिए सक्षम है। यदि मैं ऐसा न कहती, न ही तुम्हारी शिक्षा आगे बढ़ती और न ही तुम्हारी जिंदगी कहीं वीरानों में खो गई होती। उस वक्त तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी झूठी हमदर्दी पर यकीन था। तुम्हें विश्वास दिलाना मुश्किल हो जाता कि वो तुम्हें धोखा देकर जा चुका है। माँ की बातें मीनाक्षी पर असर कर रही थी और उसका धीरे धीरे रोना कम हुआ। माँ बोली, तुम चाहती हो तुम भी विवाह कर सकती थी, किंतु तुमने इनकार कर दिया। तो हमने जबरदस्ती नहीं की, तुम्हें अपने आप को समझने का समय दिया। और अब मोहित को सामने देखकर सच्चाई का एहसास हो ही गया होगा, और इसे स्वीकार भी करो। झूठी जिंदगी जीने से अच्छा है सच्चाई के कड़वे घूंट पीने पर कम समय
ताकि तकलीफ सहन करनी होगी, वरना झूठी जिंदगी का बोझ जीवन भर उठाना पड़ता है। माँ की बातों से मीनाक्षी ने यह तो स्वीकार कर लिया कि मोहित ने धोखा दिया, किंतु क्यों दिया, ये प्रश्न उसका मन बार बार पूछ रहा था। उसका सुंदर ना होना उसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो स्वयं ही मेरे सामने स्वीकारा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये थोड़ा शांत तो थी, किंतु प्रश्नों को के तूफान उसके मन में हलचल मचा रहे थे, जिनका जवाब वो लेकर रहेगी। सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ गई। नंदिनी भी बेटी के शांत देखकर चुपचाप वहां से उठकर चली गई। अगले दिन मीनाक्षी जाने के लिए तैयार हुई। माँ को अभी भी डर था। उसी डर के कारण बोली, बेटा समझदारी से काम लेना, अपने को कमजोर मत पड़ने देना। जी, कहकर मीनाक्षी चली गई। विद्यालय में आते ही सबसे पहले उसका सामना रूबी से हुआ, जो उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। नमन करके बोली, मैम आपको कल क्या हो गया था, अचानक इस तरह चली गई? ओह, कल एकदम से ही मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, उसने बताया और रूबी से उसके घर परिवार की संपूर्ण जानकारी ली। अफसोस प्रकट करते हुए बोली, माफ करना, कल तुम्हारे पापा से नहीं मिल पाई। अब उन्हें समय मिले तो मैं उनसे शाम को कॉफी हाउस में मिल लूंगी, मुझे उस तरफ कुछ कार्य भी है। जी मैम, कहकर रूबी चली गई। मोहित कॉफी हाउस में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मीनाक्षी एक हल्के रंग की साड़ी और बालों पर जूड़ा बनाया हुआ था, बड़े ही सलीके से आकर बैठी। चेहरा तो ऐसा ही था, किंतु उसके चेहरे से शिक्षा की गरिमा उसे अलग ही रूप दे रही थी। मोहित ने बातचीत की शुरुआत की, तुम कब से इस विद्यालय में हो? लगभग 15 साल से। क्यों, क्या मुझे देखकर हैरानी हुई? मुझे तो किसी पागल खाने में होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो प्यार में धोखा खाया था। मीनाक्षी बिफर पड़ी। किंतु तुम्हारी उम्मीद के विपरीत मैं एक विद्यालय की शिक्षिका हूँ, जो अब तुम्हारी बेटी को शिक्षित कर रही है। किंतु तुम एक बात भूल गए, मेरे माता पिता मेरे साथ थे। इस विद्यालय के लोगों ने मेरी बदसूरती नहीं, मेरी योग्यता से मुझे आंका। मुझे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम कैसी भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इस तरह मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? मीनाक्षी के शब्दों को सुनकर मोहित का चेहरा कठोर हो गया। मोहित बोला, तुम कौन से धोखे की बात कर रही हो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। पहली बात तो मैंने कभी तुमसे प्यार का वादा किया ही नहीं। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी को काटो तो खून नहीं ऐसी हालत हो गई। हताहत होकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वो ही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो, मोहित दृढ़ता से बोला। मीनाक्षी ने पूछा, क्या हम दोनों दोस्त नहीं थे? थे, मोहित का छोटा सा उत्तर आया। क्या हमने एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताया? मोहित ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो फिर ये सब क्या था? मैंने तुम्हें अपना समझ, अपना सब कुछ सौंप दिया। तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात हम और भी करीब आए, क्या वो प्यार नहीं था? मीनाक्षी अपनी उन पुरानी स्मृतियों को स्मरण करते हुए बोली। नहीं, मोहित एकाएक मीनाक्षी की सोच के विपरीत बोला। मोहित के नहीं के उत्तर देने पर मीनाक्षी एकाएक शांत हो गई। उसने वो ही जवाब सुना जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पुनः पूछा, क्या? मोहित के इनकार करते ही जैसे उसका भ्रम टूट गया। अब कहने सुनने को बाकी कुछ रहा ही नहीं, या फिर उसे इस इनकार से सदमा पहुंचा। वो शून्य में ताकती बेसुध सी बैठी रही। अब मोहित ने बोलना प्रारंभ किया, तुम्हारी और मेरी दोस्ती थी। मैंने भी दोस्ती इसलिए की ताकि तुम्हारा मनोबल न टूटे। तुम हीन भावना से भरी थी, जिसके कारण तुम्हें कोई भी मूर्ख बना सकता था। मैं तुम्हारे विश्वास को और तुम्हारी हीन भावना को समाप्त करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया। तुम बुरा न मानना, मैं तुम में आत्मविश्वास देखना चाहता था। मेरी दोस्ती का उद्देश्य भी वही था। ये मेरा प्रेम नहीं, किंतु पापा के मौत के पश्चात मैं स्वयं ही डगमगा गया। मैं तो तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता था, किंतु सब अचानक ही हो गया। मैं तो परेशान था, तुम तो मना कर सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें कुछ तो खुशी दे सका। तुम तो इस सब से प्रसन्न थी, तब मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी? मीनाक्षी का प्रेम यदि सच्चा नहीं होता तो आज वो भी शादीशुदा होती, इतने वर्षों उसकी प्रतीक्षा नहीं करती। मन में विचारों का जलजला था, आंखों में आंसुओं के कारण बोलते मोहित की धुंधली सी परछाई दिख रही थी। हिम्मत करके बोली, मैं तो तुमसे विवाह करना चाहती थी और तुमसे पूछा भी था कि तुम्हें मुझसे कोई परेशानी तो नहीं। तब तुमने इनकार किया और फिर लौटकर ही नहीं आए। कैसे आता? तुम्हारी तो इच्छाएं ही पंख लगाने लगने फैलाने लगी थी, और तब तुम मुझे ब्लैकमेल करती, जैसे आज कर रही हो।
मोहित का एक एक शब्द मीनाक्षी के कानों में पिघले शीशे की तरह महसूस हो रहा था, जिसे वो जिंदगी में अपना सब कुछ मान चुकी थी और उसके सहारे ही अपनी आगे की जिंदगी जीने की उम्मीद में जी रही थी। उसके वे शब्द उसके सीने को छलनी किए जा रहे थे। वो सोच रही थी, काश ये मेरी जिंदगी में पुनः न आता तो एक भ्रम तो बना रहता कि किसी से मैंने प्यार किया या किसी ने मुझसे प्यार किया। आज तो वो भ्रम भी टूट गया। वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, क्या कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, या कभी भविष्य में विवाह करने का विश्वास दिलाया। तुमसे विवाह करके मुझे क्या अपनी जिंदगी नर्क बनानी थी। माना कि तुम औरत हो, तुम में भी भावनाएं हैं, किंतु तुम्हारे संग संपूर्ण जिंदगी बिताना मैं तो क्या, कोई भी नहीं सोच सकता। इतना अपमान और बेइज्जती वो किस लिए सहन कर रही है? क्यों उसकी बातें सुन रही है? वो उसके अंदर के जहर को नापना चाहती थी कि वो और कितनी पीड़ा उसे दे सकता है। मैंने कब तुम्हें ब्लैकमेल किया? मैं तो अपने प्रेम का वास्ता देकर इससे अब तो प्रेम की भीख भी नहीं मांग रही। जब से उसके विवाह और बच्चों के विषय में पता चला, बस मेरे तो कुछ प्रश्न थे जिनका जवाब मैं चाहती थी। वो तो सोच रही थी कि मोहित उसे देखेगा तो प्रसन्न होगा, उससे दूर जाने के लिए क्षमा याचना करेगा, उससे विवाह के होने की मजबूरियां बयां करेगा। मैं उसे क्षमा कर दूंगी और हम फिर से दोस्त की तरह ही रह सकते हैं। विवाह मैं एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगी, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं। किंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो तो मुझ पर ही तोहमत लगा रहा था। क्या मैंने वर्षों पहले इस आदमी से दोस्ती की? शायद ये वो नहीं, कोई छलावा है। मोहित कहता है, तुमने मेरी हमदर्दी को मेरा प्यार समझ लिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इसमें मेरा क्या कसूर? उसे मीनाक्षी की भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। उसने जो संबंध मीनाक्षी से बनाए, उन्हें मीनाक्षी से हमदर्दी तो क्या, उसे किसी भी तरह की गलतफहमी होने देना नहीं चाहता था। मीनाक्षी अपने जीवन की गलतियों को सोच रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने तो इस मोहित के कारण अपनी माँ का कहना भी नहीं माना। उसने कहा कि किसी भी अज्ञात पर विश्वास मत करना, किंतु मैं तो उसके प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी, मुझे तो उनके संग से आगे की दुनिया नजर आ रही थी। ये कहता है कि कोई मुझे धोखा न दे, इसलिए दोस्ती की। तब इसने क्या किया? दोस्ती की आड़ में। किंतु जब मोहित बोला कि तुम्हारे तो माता पिता भी एक रंग में रंगे थे, तुमने तो सोचा होगा, सुंदर सजील अभियंता फंसा लिया और माता पिता को और क्या चाहिए बेटी के लिए। ऐसा सजीला नौजवान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उन्होंने भी लड़का पटाने में पूरा सहयोग किया। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ और लड़के को पटा लो। तुम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। इनफ। मीनाक्षी तेज स्वर में बोली। उसके तेज स्वर के कारण आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। इस तरह सभी को अपनी ओर देखते हुए देखकर वो बैठ बैठ गई और बोली, इतनी देर से मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब तुम्हारे मुंह में जो आएगा वो बोले जाओगे। मीनाक्षी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे क्या कहे। उसके तो जैसे प्रश्न ही समाप्त हो गए थे जिस कारण से वो उससे मिलना चाहती थी। वो वजह ही समाप्त हो गई थी। बस इतना ही बोल सकी कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी ऐसी सोच और तुम्हारे कृत्य देखेगी तो और सुनेगी तो क्या कहेगी? उसके जीवन पर, उसके मन पर क्या असर होगा? ओह, तो तुम मेरी बेटी के बहाने मुझे डराना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं क्यों तुम्हें डराऊंगी? तुम पहले से तो ऐसे नहीं थे, या फिर मेरे सामने अच्छे होने का नाटक कर रहे हो? और फिर मोहिनी अज्ञात दिशा की तरफ चल दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।